देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। एक स्टैचू की मांग कर रहे थे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो मेरे पिता है 6 मरतबा सीएम रहे, एक 2 गज जमीन नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि इस पर हम आगे बढ़ेंगे, स्टैचू बनाया जाएगा। इसको किस तरह से देखते हैं? वो तो उन्होंने कई बार कह दिया। ये कोई विक्रमादित्य का ही सवाल नहीं है। इस बात को पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती थी कि जिस इंसान ने इतना कुछ हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए किया है, वो कम से कम एक मूर्ति लगाना कौन सी बड़ी बात थी। मूर्ति के लिए भी लोग कंट्रीब्यूट करने को तैयार थे। उनको ये खुशी होती भी हमने भी इसमें थोड़ा अंशदान दिया है, तो पीपल वर रेडी। वी वर नॉट आस्किंग कि आप मूर्ति ला के दो और करो, दैट पीपल वुड हैव डन। ओनली बात थी उस थोड़ी सी ज़मीन की कि जो लोग चाहते थे इतनी ज़मीन मिल जाए, उनकी मूर्ति लग जाती है, इशू होना ही नहीं था। एक और सवाल था कि मुझे कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो अब क्या श्योरिटी बनी है डॉक्टरों से बातचीत हुई है कि उनके विभाग में दखलबाजी नहीं दी जाएगी? हुआ ना ऐसा, तभी उसने थोड़ी नाराज़गी जाहिर की। वो उन्हीं की बात नहीं है, दूसरे मिनिस्टर्स की बात भी ऐसी है। अगर आप ही की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, आपने उनको मिनिस्टर बना, गिव देम अ फ्री हैंड एंड लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग इन द फील्ड। वो भी कांग्रेस की बेहतरी के लिए काम करना था ना उन्होंने। पर अगर आप उनके ऊपर थोड़ा मतलब उनको फ्री हैंड नहीं देंगे, तो फिर वो आगे जिस तरीके से काम करना चाहते हैं उसमें बहुत सी बाधाएं आ जाती है। तो ये एक इशू था। बेशक अब चीज़ें सेटल हो गई हैं, जिस तरह से आप भी कह रही थी, अब जो है वो सामंजस्य बैठ गया है। लेकिन अगर इसी तरह का आगे भी चलता रहा, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि उतना तालमेल नहीं बन पाया है, तो भविष्य में भी एक खतरा फिर से पैदा हो सकता है। हाईकमान को इसमें संज्ञान लेने की देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 ऑब्जर्वर्स यहाँ आए थे, उन्होंने बात की है हाईकमांड से। हाईकमांड हमारे को बुलाएगा, हम उनसे उनके ध्यानार्थ भी ये बात लाएंगे कि जी ये इश्यूज थे, अब आप बताएं क्या किया जाए। जो उनका हुक्म होगा उसके मुताबिक ही फिर हम आगे बढ़ेंगे।